Hello students, welcome to Talking Textbook Leaving No Child Behind, present from Kota to India, teaching live. I am Lokendra Singh Pamar. Today we are going to start new lecture of mental ability and that is टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड कॉलम कोडिंग। ओके, तो बेटा आज हम कॉलम कोडिंग से रिलेटेड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें आप सभी को काफी मजा आने वाला है बेटा। ओके, तो आज के लेक्चर की हम स्टार्टिंग करें उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं बेटा कि हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलो बेटा हम फटाफट से प्रमोशन पार्ट को डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, साथ में आप NTSC NSS और PRMO के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, क्लियर है बेटा? आपको पता है ना कि आप हमारे साथ काफ़ी अच्छे से जुड़े हुए हैं और ये हमारी फैकल्टीज है जो आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है, क्योंकि बेटा ये जो फैकल्टीज आप सभी के लिए जो नोट्स कवर कर रही है ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो प्लीज़ इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहो और अपने प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहो। ओके, क्योंकि ये जो फैकल्टीज नोट्स कवर करवा रही है बेटा, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम्स पर काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये तो मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो आपको पता है ना बेटा। मेनली हम बात करते हैं बेटा किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो बेटा कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर सबसे अच्छा एक ऑप्शन है, वो है आपका ऑप्शन टेलीग्राम का। किसका ऑप्शन है बेटा? टेलीग्राम का। आपको क्या करना होगा, अभी तक अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप टेलीग्राम डाउनलोड करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप क्या देखोगे बेटा, यहाँ पर हमने DPPs और स्टडी मटेरियल्स दिए हुए हैं आपके लिए डिफरेंट क्लास के लिए। आपको चैनल को जैसे ही सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद आप क्या पाओगे कि वहाँ पर हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उन ग्रुप्स के जो कोड्स हैं आपके यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 6 का जो आपका कोड है वो है T.me/TTB06, क्लास 7 का आपका कोड है T.me/TTB07, क्लास 8, क्लास 9, मेनली हमारी तो क्लास 10 है, तो बेटा क्लास 10 का आपका कोड रहने वाला है T.me/TTB010। फटाफट से आपको ये कोड अप्लाई करना है और DPPs और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। ओके बेटा, क्लियर है? अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो आपको क्या करना होगा बेटा, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। फटाफट से हमारी वेबसाइट पर विजिट करोगे आप तो इस तरह से पाओगे कि काफ़ी सारे वहाँ पर आपको पैकेजेस बने हुए मिलेंगे। ओके, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हमने यहाँ पर आपके लिए कुछ डेमोज लिए हुए हैं सैंपल, ताकि आपको हम बता पाएँ कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो और आपको कनेक्टिविटी में आपको क्या क्या मिलने वाला है साथ में। तो बेटा सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक 6 क्लास का डेमो लिया हुआ है। आपको अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। ओके, देखो इसका कॉस्टिंग प्राइस कितना है बेटा, 9000 रुपीज़। अब 9000 रुपीज़ में आपको क्या क्या मिलने वाला है, कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विज और पीरियोडिक सैंपल पेपर्स। मतलब कि इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली ओनली ऑन 9000 रुपीज़ में। ओके, तो आपको क्या करना होगा, फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा आप पहुँच जाओगे प्राइस डिटेल्स पर। ओके, क्लियर है? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे तो स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए ताकि मैं अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक कर पाऊँ, तो बेटा उसका ऑप्शन भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो बेटा, टेस्ट सीरीज़ के लिए आपके पास जो कॉस्टिंग प्राइस है वो होगी आपकी 3500 रुपीज़। आपको क्या करना होगा, इसमें आपको बाय नाउ पर क्लिक करना होगा तो आप सीधा प्राइस डिटेल्स पर पहुंच जाओगे। ओके, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर आप हमारे साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो टेस्ट सीरीज में भी आपको क्या क्या मिलने वाला है ये क्लियर कर देता हूं। देखो यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो मिलेंगे ही सही, साथ में आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस भी मिलेगी और बाई वीकली क्विजेज भी मिलेंगे। मतलब कि आपको इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली है। तो बेटा फटाफट से बिना देर किए हुए बाय नाउ पर क्लिक करो और सीधा प्राइस डिटेल्स पर आ जाओ। प्राइस डिटेल्स पर आते ही आपके लिए बहुत एक गुड न्यूज़ है। क्या है गुड न्यूज़ बेटा? यहाँ पर आपको 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। कितने का डिस्काउंट? 30% का डिस्काउंट। लेकिन उसके लिए आपको एक कोड अप्लाई करना होगा और वो कोड मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बेटा। उसके लिए आपका कोड रहने वाला है LS लाइव। क्या रहने वाला है बेटा? LS लाइव। ये इतना अच्छा कोड है बेटा, अगर आप इस कोड को अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फटाफट से इस कोड को या तो नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये कोड आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, क्लियर है? चलो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि फर्स्ट पैकेज का आपका कॉस्टिंग प्राइस है बेटा 9000 रुपीज़ का। कितने का है? 9000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर आपको 2700 रुपीज़ का डिडक्शन मिलेगा, तो फाइनली ये पैकेज आपको
6,300 रुपीज़ में मिलेगा। कितने में बेटा? 6,300 रुपीज़ में। अब 6,300 में आपको क्या क्या मिल रहा है? देखो, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बायोवीकली क्विजेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर। कहाँ आपका पैकेज 9,000 का था और आपने जैसे ही ये कोड यूज किया आपका पैकेज ओनली ऑन 6,300 रुपीज़ का रह गया। ओके, यही कोड आपका टेस्ट सीरीज पर भी एप्लीकेबल है। ओके, लेकिन कब? जब आप ये कोड अप्लाई करोगे तभी आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो टेस्ट सीरीज में भी आपको ये कोड अप्लाई करना है और 30% का डिस्काउंट पाना है फटाफट से। तो फाइनली ये टेस्ट सीरीज भी आपको 2400 समथिंग की आपको मिलने वाली है। ओके, क्लियर है? तो बेटा ये पूरी प्रोसेस करने के बाद आपको क्या करना होगा? बाय पैकेज पर क्लिक करना होगा और सीधे आप कहाँ पहुंचेंगे? पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंचते ही तो वहां पर आपके लिए गुड न्यूज़ आएगी। क्या गुड न्यूज़ आएगी? अरे भाई, पेमेंट के कुछ ऑप्शंस आएंगे। जिस भी फैसिलिटीज से आप पेमेंट करना चाहें, चाहे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप पेमेंट करना चाहें बेटा, उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और फटाफट से हमारा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे साथ आप काफ़ी शानदार ज़बरदस्त प्रिपरेशन करने वाले हैं, ये गारंटी है मेरी। ओके, इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम रहती है तो यहाँ इतना अच्छा एक नंबर दिया है 9549041111। इस नंबर पर क्या करना होगा? आपको फटाफट से कॉल करना होगा और अपने जितने भी डाउट्स है इस पूरी प्रोसेस में फटाफट से सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए। ओके, क्लियर है? चलो, अब बेटा टाइम आ गया है लेक्चर स्टार्ट करने का। अब यहाँ पर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं? एक कार्डिनियल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं बेटा कार्डिनियल प्रॉमिस? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग क्या रहे? बनी रहे। तो आपकी और हमारी बॉन्डिंग कब बनेगी? जब आप मेरे साथ प्रॉमिस करोगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ, मेरे साथ प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। बेटा स्मार्ट ऑलरेडी आप ही से, आपको क्या बनना है यहाँ पर? स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा? स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी लेकर शुरू हो जाइए स्मार्ट स्टडी करना। स्मार्ट स्टडी शुरू करने के लिए फटाफट से पेन कॉपी लेकर शुरू हो जाइए। ओके, चले बेटा, तो यहाँ पर आपका जो आज का लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। क्लास 10th का आपका लेक्चर नंबर 4 होगा और इस लेक्चर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो? टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, कॉलम कोडिंग। अभी तक आप लेक्चर 1, 2, 3 आप पढ़ चुके हो और जिन बच्चों ने लेक्चर 1, 2, 3 अभी तक नहीं देखा है उनके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, आपको उनके लिंक सब्सक्रिप्शन में गिवन है। फटाफट से उन लिंक पर क्लिक कीजिए और फटाफट से उन्हें एक बार रीड कर लीजिए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेक्चर स्टार्ट नहीं करोगे, रीड नहीं करोगे, तब तक आपको फोर्थ लेक्चर समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा पूरा 1, 2 और 3 लेक्चर में ही है। ओके, क्लियर है? तो बेटा अभी तक हम फर्स्ट लेक्चर में इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। सेकंड लेक्चर में हम लेटर टू लेटर और लेटर टू नंबर वाली प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। थर्ड लेक्चर में हमने पजल फॉर्म के बारे में डिस्कशन किया। आज हम मेनली बात करने वाले हैं कॉलम कोडिंग के बारे में। कॉलम कोडिंग क्या होती है, किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ये सारा डिस्कशन हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। ओके, क्लियर है? ये आपके लिए चैप्टर के कुछ लर्निंग आउटकम्स है और ये सारी चीज़ें आपको नजर आ ही रही है। चलो मेनली हम आते हैं बेटा एक बार इसके इंट्रोडक्शन पर। इंट्रोडक्शन हम वापस इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है ना कि वीकली में सिर्फ हमारे पास एक फ्राइडे ही ऐसा डे होता है जिस दिन हमारी क्लास आती है मेंटल की। ओके, तो मेंटल एबिलिटी के लिए आपको वापस से मैं एक बार इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन पर ले चलना चाहूँगा। क्या हो रहा है? बोर्ड नाराज हो रहा है क्या हमसे बेटा? लगता है बोर्ड नाराज हो रहा है, मना लेते हैं पहले, इससे पहले। ठीक है, हाँ भाई साहब, नहीं मान रहे? अरे यार क्या चाह रहे हैं ये? क्या चाह रहा है? हाँ, ओके, तो बेटा इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले देखो, इंट्रोडक्शन के लिए आपको सबसे अच्छा मैंने एक एग्जांपल दिया था इस मूवी का, इसके बारे में तो आपको काफ़ी अच्छे से पता है, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बेटा होता क्या है, कोडिंग और डिकोडिंग के इंट्रोडक्शन में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कोडिंग का क्या है, मतलब एक मेथड है। कोडिंग एक मेथड है मैसेज सेंड करने का। किसका? मैसेज सेंड करने का, जिसको कोई रिसीवर रिसीव करता है और थर्ड पर्सन को इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ओके, क्लियर है? फॉर एग्जांपल जैसे आर्मी में आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जो ऑपरेशंस चलते हैं, तो टेररिस्ट को मारने के लिए क्या किया जाता है, उनके लिए कुछ कोड फिक्स किया जाता है ना, ऑपरेशन का नेम दिया जाता है ना कि ऑपरेशन ये, ऑपरेशन वो। क्यों दिया जाता है? क्यों? क्योंकि वो उस ऑपरेशन का क्या होता है, कोड होता है जिसके बारे में सिर्फ उस ग्रुप के मेंबर्स को ही पता होता है, उसके अदर
थर्ड पर्सन को किसी को नहीं पता होता है। ओके क्लियर है। तो कोडिंग का मतलब भी यही है कि आपने कोई मैसेज किया और वो उस मैसेज को सिर्फ उसी को पता है उसका कोड जिसको आपको बताना है, बाकी अदर को उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये है आपकी कोडिंग टू डिकोडिंग। ओके क्लियर है। फिर हमने क्या स्टडी किया इसमें, टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, किस तरह से इसके टाइप्स के बारे में हमने डिस्कशन किया कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं और किस टाइप्स में क्या क्या होता है। तो फर्स्ट जो टाइप था हमारा वो था लेटर टू लेटर कोडिंग, सेकंड टाइप था लेटर टू नंबर, थर्ड टाइप था हमारा आपको नजर आ ही रहा है यहाँ पर पजल फॉर्म वाला। ओके फोर्थ पजल फॉर्म एंड फिफ्थ टेबल टू कॉलम। क्लियर है। लेटर टू लेटर में तो आपको पता है काफ़ी अच्छे से कि लेटर टू लेटर में क्या होता है कि आपको लेटर से लेटर के कोड दिए जाते हैं, फिर आपको उनको सॉल्व करना होता है। लेटर टू नंबर में कोई वर्ड दे दिया और उस वर्ड का कोड दे दिया आपको नंबर में, फिर आप उसको सॉल्व कर रहे हो। ओके फिर आपका पजल फॉर्म में, तो पजल फॉर्म में एक पजल दे दिया और उस पजल का फॉर्म दे दिया आपको, उसका कुछ कोड दे दिया, तो आपने पजल को कोड से कंपेयर करना स्टार्ट किया और फिर सॉल्व किया। ओके यहाँ पर है हमारे पास बेटा टेबल टू कॉलम। टेबल टू कॉलम मतलब कि हमें यहाँ पर कॉलम फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा और उस कॉलम फॉर्म के बेस पर 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हमसे उसी जो कॉलम रहेगी हमारी उसमें से पूछे जाने वाले हैं। ओके क्लियर है। तो बेटा चलो फटाफट से हम देख लेते हैं इनके क्वेश्चंस को। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 2 कॉलम्स, आपको 2 कॉलम्स है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड हैव बीन गिवन इन कॉलम फर्स्ट फ्यू वर्ड्स आर गिवन एंड इन कॉलम सेकंड देयर कोड्स। मतलब कि कॉलम फर्स्ट में हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और कॉलम सेकंड में उनके हमें कोड्स गिवन है। ठीक है क्लियर है। देयर कोड्स हैव बीन गिवन यूजिंग ए पर्टिकुलर रूल, और पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग द ऑर्डर ऑफ द स्मॉलर लेटर। स्मॉलर लेटर का जो ऑर्डर है बेटा हैव बीन प्लेस्ड इन जम्बल्ड फॉर्म। किस फॉर्म में, वो जम्बल्ड फॉर्म में है। हाउ टू डिकोड द लैंग्वेज एंड चूज द अल्टरनेटिव विच इज इक्वल टू लेटर आस्क्ड इन क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है कि आपको वन साइड कॉलम फर्स्ट है और सेकंड साइड कॉलम सेकंड है। कॉलम फर्स्ट में आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और कॉलम सेकंड में उनके आपको क्या दिए हैं, कोड दिए हुए हैं ना। इन कॉलम के बेस पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं और आपको उनके आंसर्स देने हैं। ओके चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द कोड फॉर लेटर एन। लेटर एन के लिए आपका क्या कोड रहने वाला है। किसके लिए बेटा, लेटर एन। एन का आपको कोड बताना है। ठीक है क्लियर है, फटाफट से देख लो। एन के लिए आपको कोड बताना है और वो होगा UKCG में से ही, UKCG में से ही। ओके क्लियर है। ये चारों ही ऑप्शन है आपके पास। अब देखो आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, आपको कंपेयर करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए, कंपेयर। बेटा देखो एन कहाँ कहाँ है, एन यहाँ है और कहाँ है, एन यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, मतलब कि एन हमारे पास डिजाइन में है, एन हमारे पास इनफॉर्म में है और एन हमारे पास गार्डन में है। ठीक है चलो इनके कोड भी डिस्कशन कर लेते हैं हम, कोड के बारे में भी। कोड क्या है, डिजाइन का कोड है आपका UKLBJZ। इनफॉर्म का कोड है आपका CBXKQY। ओके और गार्डन का कोड है आपका VZCILK। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा आपको क्या करना है, एन का कोड फाइंड करना है। देखो सबसे पहले इन दोनों को देखो, इन दोनों में एन है ना, ये देख लीजिए एन। और क्या कॉमन आ रहा है बेटा इनमें, इनमें आपके पास और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, फटाफट से देख लीजिए। डिजाइन और इनफॉर्म में और क्या कॉमन मिल रहा है हमें, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। तो फटाफट से देख लो, यहाँ पर आपको क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ आपको के कॉमन मिल रहा है और के कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है आपको, के। क्लियर है, इसके अलावा तो हमें और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है और हमें यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। मतलब कि हमसे जो पूछा गया है एन, एन का कोड आपको यहाँ से क्या फाइंड हुआ बेटा, एन का कोड आपको यहाँ से फाइंड होता है के। क्या फाइंड होता है, के। तो फटाफट से देखो के कहाँ है, हमारा ऑप्शन बी में। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ओके क्लियर है। हमने क्या किया, हमने ये देखा कि यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या क्या है। ठीक है, एन कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो एन हमें इन तीनों में मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसका कोड ये है। ओके तो यहाँ पर जब हमारे पास एन कॉमन है तो यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ इसका कोड कॉमन होगा। तो कोड कॉमन क्या मिला हमें, यहाँ पर के कॉमन मिला। क्या मिला बेटा, के। ओके क्लियर है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो आपके माइंड में आया होगा सर यहाँ पर हमें आई भी तो कॉमन मिल रहा है। भाई आई कॉमन मिल रहा है ना। और क्या कॉमन मिल रहा है आपको यहाँ पर, आपको यहाँ पर
फटाफट देखो, n कॉमन मिल रहा है, और क्या कॉमन मिल रहा है, ni, और कुछ नहीं है ना, चलिए और कुछ नहीं है, i और n दोनों ही है। तो बेटा देखो यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है आपको, k, और यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है आपको, b। ठीक है, क्लियर है। अब आप यहाँ पर देख लो, आपको n यहाँ पर भी कॉमन मिल रहा है, यहाँ आपका क्या है, n है, और यहाँ आपका क्या है, k है, मतलब कि यहाँ पर b तो हमें कहीं से कहीं तक मिल ही नहीं रहा है, और b यहाँ पर है ही नहीं, मतलब कि n का जो कोड है हमारा क्या है, वो k है। इसीलिए मैंने बोला है कि हमारे n का कोड यहाँ पर क्या है, k। ओके, क्लियर है। तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है, व्हाट इज द कोडेड फॉर लेटर एफ। अब आपको एफ का कोड फाइंड करना है। किसका कोड फाइंड करना है बेटा, एफ का। ओके, क्लियर है। चलो आ जाओ, एफ का कोड फाइंड कर लेते हैं। इसी की हेल्प से करना है हमें। तो हमें अब ये देखना होगा कि यहाँ पर एफ कहाँ कहाँ मिल रहा है हमें। तो फटाफट से देखो, एफ कहाँ कहाँ है आपके पास। एफ आपके पास यहाँ है, और कहीं है क्या, एफ आपके पास और कहीं नहीं है। चलो, तो आपको एफ का कोड फाइंड करना है। तो एफ का कोड फाइंड करने के लिए आपको है आपके पास इनफॉर्म, ठीक है, और इनफॉर्म का कोड है आपका CBXKQY, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपका के तो कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि के तो कोड है एन का। ओके, अब बेटा यहाँ पर आपके पास क्या मिल रहा है, देखो आई कहाँ कहाँ है, आई आपके पास यहाँ है, आई आपके पास यहाँ है, और आई आपके पास यहाँ है, यहाँ। मतलब कि इन दोनों में भी हमें आई कॉमन मिल रहा है, और इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में हमें कॉमन मिलता है, देखो एक तो बी, एक हमें कॉमन मिल रहा है यहाँ से, एक तो हो गया आपका बी हो गया, ठीक है, एक हो गया आपका के। तो के ये लो, तो के तो हट गया, और बी, के क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि के तो कोड है आपका एन का, और आई का कोड है आपका बी, तो ये बी भी हटा दो। ओके, ये दो तो हट गए। अब क्या बचा आपके पास, FORM, FORM, ओ कहाँ है, यहाँ है, तो ओ को भी देख लो, यहाँ ओ है, और यहाँ ओ है, यहाँ ओ है। इन दोनों में देखो इनफॉर्म, ठीक है, इन दोनों में क्या क्या कॉमन मिल रहा है आपको, ओ कॉमन मिल रहा है, एम कॉमन मिल रहा है, ओ एम, और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या बेटा, नहीं, और कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है। तो इन दोनों में देख लो, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है आपको, फटाफट से देखो, एक तो सी कॉमन मिल रहा है, एक आपको वाई कॉमन मिल रहा है, और आपको एक्स, सी वाई और एक्स, क्या क्या कॉमन मिल रहा है बेटा, सी वाई एक्स, ठीक है। तो इसमें एक और कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा, देखो ओ तो हो गया आपका, और क्या हो गया, एम हो गया, INFO, तो FO नहीं, आर कॉमन है, एक आर भी कॉमन है, क्या है बेटा, आर। तो ये देखो OMR का कोड क्या है, CYX, क्या कोड है, CYX। अब आपको OMR का कोड फाइंड करना है, किसका, OMR का, क्योंकि देखो आपने O, M और R तीनों का कोड फाइंड कर लिया, तो आपको सिर्फ H ही बचेगा जो मिलेगा। तो चलो आ जाओ, O कहाँ कहाँ है, O यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ पर O ओनली है 1, तो O का कोड आपको क्या कॉमन मिल रहा है यहाँ से, CYX में से, देखो बेटा C और Y, CY, तो O का कोड क्या हो सकता है, या तो C होगा या Y होगा, इनके अलावा नहीं हो सकता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले R का कोड फाइंड कर लेते हैं। R कहाँ है, R एक तो यहाँ है, और R एक यहाँ है, R एक यहाँ है। चलो आ जाओ, इन दोनों को कंपेयर कर लो, पहले R का कोड फाइंड कर लो। R का कोड फाइंड करने के लिए क्या करोगे, या चाहो तो इन दोनों को फाइंड कर लो। बेटा यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, A कॉमन आ रहा है, R कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, A R। तो बेटा यहाँ पर देख लो, यहाँ पर फटाफट से यहाँ कॉमन क्या मिला, एक तो C, ओके, और क्या कॉमन मिला आपको यहाँ पर, एक तो C कॉमन मिला, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। मतलब कि आपका जो C है, सॉरी R है, R का जो कोड है वो क्या है, C है, ये भी कैंसिल हो गया। अभी क्या बचा आपके पास, O और M, O और M, O M का कोड फाइंड करने के लिए ये रहा आपका O, ये रहा आपका M। आप चाहें तो O यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम O का कोड फाइंड करते हैं तो यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है हमें, O, इन दोनों में से हमें कंपेयर करना है। देखो थर्ड और फिफ्थ देखो, और C और E देखो, थर्ड और फिफ्थ में क्या कॉमन मिल रहा है आपको, फटाफट देखो, O कॉमन मिल रहा है, ठीक है। R का ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हो, C है, तो O
यहाँ पर भी y कॉमन है और यहाँ पर भी y कॉमन है, मतलब कि O का कोड आपका क्या है बेटा, y है। अब क्या बचा आपके पास, फटाफट देखो m और x, m का कोड क्या है यहाँ पर, x है, मतलब कि आपका O भी कैंसिल हो गया, M भी कैंसिल हो गया और R भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास, ओनली F, तो F का कोड क्या होगा आपका, Q होगा, क्योंकि Y, X और C तो ऑलरेडी हमें पहले ही कोड मिल चुके हैं इनके। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया ना आपको। चलिए आगे, हम किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, या वापस क्लियर करूं, हमें यहाँ पर बोला गया था कि F का कोड बताइए। F का कोड बताने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इनमें कंपेयर शुरू किया कि F कहाँ है, फिर जहां हमें F मिला, मतलब कि इनफॉर्म में हमें F मिलता है। ठीक है, तो देखो आपके पास सबसे पहले N का कोड तो K था, आप फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड कर चुके हो। ठीक है, आपने यहाँ पर देख लिया कि O का कोड मेरा C है, R का कोड मेरा Y है, ठीक है, और M का कोड मेरा X है। क्लियर है, तो क्या बचा F, तो F का कोड यहाँ पर क्या बच रहा है, ओनली ऑन Q, क्योंकि देखो इनफॉर्म का कोड आपके पास क्या है, जस्ट इसके सामने वाला। ओके, तो फाइनली यहां से आपको F का कोड क्या फाइंड होता है बेटा, Q, F का कोड क्या फाइंड होता है, Q। ओके, चले आगे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कोड फॉर लेटर O। O के लिए आपको कोड देखना है, आ जाओ। O के लिए अभी आपने फाइंड किया है, O के लिए कोड देख लो। तो देखो यहाँ पर O है, यहाँ पर O है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में आपका Y कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, Y, तो O का कोड तो आपको डायरेक्ट ही मिल गया Y। ओके, क्लियर है, या वापस बताऊं मैं, चलो मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको O का कोड फाइंड करना है, ठीक है। O का कोड फाइंड करने के लिए क्या करोगे, O का कोड फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर देखोगे कि O कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, इनके अलावा और कहीं नहीं है ना। ओके, चलो अब देखो इन दोनों में देख लो, सबसे पहले इनफॉर्म, मदर और टेलर। ठीक है, एन का कोड आपको ऑलरेडी मालूम था, ठीक है, एम का कोड आप फाइंड कर चुके हो, क्लियर है, एम का कोड आप फाइंड कर चुके हो, आर का कोड आप फाइंड कर चुके हो, ओ का कोड आप फाइंड कर चुके हो, एफ का कोड आप फाइंड कर चुके हो। ठीक है, सॉरी ओ का कोड हमें फाइंड करना है ना, तो इसे रहने देते हैं, हमें इसका कोड तो फाइंड करना है, हम इसका कोड फाइंड कर चुके हैं, मतलब कि ओ। ठीक है, तो इसका कोड देखो, फटाफट से देख लो, इनफॉर्म का कोड क्या है, CBXKQY, CBXKQY, यही कोड है ना। अब यहां पर देखो फटाफट से, K आपके पास ऑलरेडी कोड मिल चुका था, ठीक है, Q आपको ऑलरेडी कोड मिल चुका था, X आपने फाइंड कर लिया था, B और C ये सारे कोड आप फाइंड कर चुके थे। क्या बचा यहाँ पर, ओनली Y। क्या बचा, Y। तो यहाँ पर आपका O का कोड क्या रहने वाला है, O का कोड क्या रहने वाला है, Y रहने वाला है, इतनी सी बात है। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, व्हाट इज द कोड फॉर लेटर I। अब I का कोड आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पर देख लो I कहाँ कहाँ है, I यहाँ है और I यहाँ है, यहाँ है, इन तीनों के कोड में कंपेयर करना है आपको और I का कोड आपको फाइंड करना है। ओके, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। चलें आगे सेकंड पर। चलो यहां पर है हमारे पास, इन ईच क्वेश्चन देयर इज ए वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर विथ वन लेटर अंडरलाइंड फॉर ईच लेटर इन दैट वर्ड इज ए code written is small letters. That code is denoted by either A, B, C, D, E, not in the same order. You have to find out the exact code for the underlined letter in the word. The number of the code is the answer. Please note that the same letter appearing in order words may be coded differently. ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड में जो आपको अंडरलाइन किया गया है इसका कोड बताना है। किसका, जो अंडरलाइन किया गया है हमारे पास उसका हमें कोड बताना है। ठीक है, तो चलो देख लो अभी। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि इनकी पोजीशंस क्या है। क्या पता होना चाहिए बेटा, इनकी पोजीशंस।
क्लियर है? तो m की पोजीशन क्या होती है, फटाफट से बता दो। m की पोजीशन होती है आपकी 13, क्या होती है 13। h की पोजीशन क्या होती है 19, ठीक है। i की पोजीशन क्या होती है 9, r की पोजीशन 18 और p की पोजीशन आपकी क्या होती है 16। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको यहां पर यह देखना है कि इनमें से इसका कोड क्या होगा। क्लियर? अब बेटा फटाफट से चलो, या तो इसका एक ग्रेटर देन करके अल्फाबेट चेक करो या इसका एक लेस देन अल्फाबेट चेक करो। देखो ग्रेटर देन चेक करते हैं पहले, क्या आता है Q, S, I, J, S, T, M, N। मतलब कि हमसे पूछा गया है I का, तो क्या J है कहीं, J कहीं हमारे ऑप्शन में है? फटाफट से बोलो, J कहीं ऑप्शन में है क्या? नहीं है, मतलब कि ग्रेटर देन तो पॉसिबल ही नहीं है। अब लेस देन करके देखो, चलो लेस देन करके देख लेते हैं हम इसका फटाफट से। लेस देन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेस देन करो। यहां से अगर हम उल्टा करते हैं, लेस देन करेंगे तो ये 12, ठीक है। R यहां पर मिलेगा R, यहां मिलेगा H, यहां Q और O, ठीक है। मतलब कि ये हो गया हमारा 18, ये हो गया हमारा 8, ये हो गया हमारा 17 और ये हो गया हमारा 15। ओके, क्लियर है? अब देखो दोनों में डिफरेंस आपको साफ नजर आ जाएगा। 16 पे क्या है P, तो 15 पे O, R कितने पे 18 पे, तो 17 पर Q, 9 पर हमारा है I, तो 8 पर हमारा क्या होगा H, R पर हमारा 18, ठीक है, और L पर हमारा 12। मतलब कि अब क्या आपका R हो सकता है क्या? R हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि R की पोजीशन तो है आपकी 18 और आपसे पूछा गया है I का कोड, तो ये तो हो गया इनकम्प्लीट, कैंसल। O की पोजीशन देखो, O की पोजीशन है 15, ठीक है, और P की पोजीशन है 16, जबकि आपसे तो I की पोजीशन पूछा गया है, तो ये भी हो गया कैंसल। H I इन दोनों में देखो क्या है, कंटिन्यूटी बन रही है इन दोनों में। H के बाद क्या आता है I आता है, क्या आता है I, तो आपका H हो सकता है। क्यों? Q की भी बात कर लेते हैं। देखो Q के बाद क्या आता है आपका, फटाफट से देखो, Q आपका 17 पर है, 18 पर आता है आपका R, तो Q के बाद जस्ट आपका R आएगा, मतलब कि Q भी नहीं हो सकता है, ठीक है। L के बाद क्या आता है M आता है, तो ये भी नहीं हो सकता, इसीलिए हमने क्या बोला, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा C होगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलें आगे, समझ में आया? तो आपको I का जो कोड पूछा गया था, इस I का कोड क्या होगा आपका, फटाफट देख लो। यहाँ पर I का कोड होगा आपका, I 9th पोजीशन है तो 8th पोजीशन पर हमारा H आ रहा है, तो H होगा। ओके, क्लियर है? चलें आगे, चलिए फटाफट से। अब यहाँ पर देखो, बिलो इन कॉलम फर्स्ट आर गिवन सम वर्ड्स एंड इन कॉलम सेकंड आर गिवन देयर इक्विवेलेंट इज सम कोड लैंग्वेज। हमें कोड लैंग्वेज में यहाँ पर दिए हुए हैं, फर्स्ट कॉलम में हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, सेकंड कॉलम जो कॉलम है हमारा, इसमें हमें इनके कोड्स दिए हुए हैं, और इन कोड्स के बेस पर हमें क्या करना है बेटा, इनके क्या करना है, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आ जाओ देखो, टेप नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने 4, कॉप नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने 4, टाई नंबर ऑफ अल्फाबेट 3, रोटेट 6, से 3, ट्रीट 5, ईयर 4, सिप 3, टायर 3 है 4। ओके, क्लियर है? तो इनके कोड भी इसी अकॉर्डिंग होंगे। तो बेटा देखो, जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ पर 4 है मान लो, इसका कोड होगा ये, एक तरह से हम ये मान लेते हैं कॉप, या इसका कोड हो सकता है कि ये भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि 4 अल्फाबेट से ले रहे हैं कि जब इधर 4 अल्फाबेट है तो इनका कोड भी किस में होगा, 4 अल्फाबेट में होगा। बेटा देखो यहाँ पर 6 अल्फाबेट में आपको ओनली 4 यही मिल रहा है, ठीक है, तो 6 अल्फाबेट में इधर भी आपको यही मिल रहा है, तो ये इसका कोड तो ये हो गया। ओके, तो इस अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि आमने सामने वाले तो कोड है नहीं है ना। चलो बाकी को देख लेते हैं। देखो यहाँ ट्रीट
TREAT, देखो टी का रिपीटेशन हो रहा है, किसका रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पर, टी का, तो यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है आपका एच का, किसका रिपीटेशन हो रहा है, एच का, मतलब कि टी का कोड क्या है यहाँ पर, एच, तो ये लीजिए इसका कोड ये हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब ये क्या बचा है, टाई, तो टाई का कोड हम ले लेते हैं HRP, ओके, क्यों, क्योंकि देखो टी है और टी का कोड हमने अभी बोला है कि एच होगा, तो ये सेम सेम, ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलो अब आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिल चुके हैं, अब हम देखते हैं कि इनके बेस पर हमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आ जाओ फटाफट। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि इजी का कोड बताओ, आप किसका कोड बताओगे, इजी का, EASY, ओके, चलो आ जाओ। इजी का जो कोड होगा वो इसी में से ही होगा, ये लो, ओके। अब इजी का कोड बताने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये देखना है कि ई कहाँ कहाँ है, तो चलो बेटा फटाफट से देख लो ई कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको। देखो ई मिल रहा है आपको एक तो रोटेट में, ई मिल रहा है आपको ट्रीट में, और ई मिल रहा है आपको टाई में, तीनों में मिल रहा है ना, ये लीजिए इनके कोड लिख लो अब फटाफट से। रोटेट का कोड होगा IHHPLK, ठीक है। ट्रीट का कोड होगा आपका KHLPH, ओके। साथ में आपका टाई का कोड होगा आपका HRP। तो बेटा देखो अब आपको यहाँ पर EASY चाहिए, ठीक है, तो देखो हमारे पास से यहाँ E मिल जाएगा, A मिल जाएगा, ठीक है, S और Y ये दोनों भी हमें ढूंढने रहेंगे, कहाँ से मिल सकते हैं हमें S और Y, S यहाँ से मिल सकता है और Y यहाँ से मिल सकते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ देख लेते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमें पहले ही कंफर्म हो चुका है कि T का जो कोड है वो तो क्या है, K है, T का कोड क्या है, K, तो ये तो कैंसिल हो गया, ओके। अब यहाँ पर R का कोड क्या होगा बेटा, R का कोड, R कहाँ कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, मतलब कि इन दोनों में R है, तो इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, R कॉमन आ रहा है, A कॉमन आ रहा है और E कॉमन आ रहा है, R A और E यही कॉमन आ रहा है ना इन दोनों में, फर्स्ट और सेकंड में यही कॉमन आ रहा है ना, तो चलो इनके कोड में भी देख लो क्या क्या कॉमन आ रहा है, फटाफट से देख लो। यहाँ पर आपको सॉरी T का कोड था H, यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है आपको, H तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये तो हो गया T का कोड, कॉमन मिल रहा है आपको एक तो P, क्या कॉमन मिल रहा है P, और एक मिल रहा है आपको L, P और L यही कॉमन मिल रहा है ना, PL। तो बेटा अब आपका आंसर ऑप्शन में चेक कर लो कहाँ कहाँ P और L है, क्योंकि डायरेक्ट आप चेक कर सकते हो, अगर आपका P और L वाला ऑप्शन है कहीं तो वो आपका करेक्ट होगा। देखो यहाँ P है, यहाँ P है और यहाँ P है, मतलब कि P तो सब में ही है, लेकिन हमें स्टार्टिंग का देखना है, तो स्टार्टिंग में ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, स्टार्टिंग में ये दोनों है। P के साथ में क्या आ रहा है हमारा L, क्योंकि देखो E का कोड आपका है P, L का कोड आपका है A का कोड आपका है L, तो PL, S और Y तो हमें सर्च करना है ना, तो देखो P और L तो कहाँ मिल रहा है हमें, यहाँ मिल रहा है, तो सीधा सीधा सा देख लो S का कोड आपका S ही होगा, यहाँ से क्वेश्चन में वापस चलो, S यहाँ है, ठीक है, S यहाँ है तो इसका कोड ये ले लीजिए, यहाँ पर और कहाँ है S आपके पास, यहाँ है, ठीक है, ये ले लीजिए। देखो से और सिप इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, से और सिप में S, तो यहाँ पर इनके कोड में क्या कॉमन आ रहा है S, ओके क्लियर है, तो S का कोड क्या है हमारा S ही है, क्लियर। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, इसका आंसर इजी का जो कोड मिलेगा हमें यहाँ पर वो होगा हमारा इजी का कोड TLSN, ओके। फटाफट से बेटा इसे नोट कर लो, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी से फटाफट से नोट कर लो, चले, हो गया नोट, चलो फटाफट से। अब यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है कि कॉलम फर्स्ट कंटेन 5 कैपिटल लेटर्स, कॉलम सेकंड कंटेन 5 डिजिट्स, ईच लेटर कॉरस्पॉन्ड्स टू ए सिंगल डिजिट बट नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर। ये इनके ऑर्डर में नहीं है, पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पर आपको कॉलम फर्स्ट दिया हुआ है,
5 कैपिटल लेटर्स दिए हुए हैं जैसा कि क्वेश्चन में बोला है। सेकंड में हमें इनके कोड दिए हुए हैं, ये इनके सीक्वेंस में नहीं है। क्या है? इनके सीक्वेंस में नहीं है। ओके, आपको क्या करना है, पहले इन्हें सीक्वेंस में जमा लो अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, आपको इनके बेस पर कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हो, और इन्हीं क्वेश्चंस के हमें आंसर देना है इनसे। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास, BEIKL, ठीक है, यहाँ PNBIK, XLPBE, XBNPE, मतलब कि इतनी सारी हमें यहाँ पर कंडीशंस मिल रही है। तो आपको सबसे पहले तो कंपेयर करके यहाँ पर कोड सेलेक्ट करना है। क्या करना है? कोड सेलेक्ट करना है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया है हमें। व्हाट वैल्यू ऑफ बाइक, बाइक की वैल्यू फाइंड करना है आपको। यहाँ पर क्या करना है? बाइक का वैल्यू फाइंड करना है। तो बाइक का वैल्यू फाइंड करने के लिए बाइक 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 का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। और ऑप्शंस क्या दिए हुए, ऑप्शंस भी एक बार चेक कर लेते हैं हम, ताकि ऑप्शंस में भी हमें पता रहे। फटाफट देखो, ऑप्शन है हमारे पास 5261, 6125 और 2560, नन ऑफ दिस, ठीक है, क्लियर है। तो बी का ऑप्शन हमें क्या मिलेगा, बी को कंपेयर कर लेते हैं हम पहले। बी कहाँ कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। तो बेटा इन दोनों में देखो, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, एक तो बी कॉमन मिल रहा है और आपको आई कॉमन मिल रहा है और के कॉमन मिल रहा है। BIK कॉमन मिल रहा है, तीनों कॉमन मिल रहे हैं इन दोनों, ठीक है। देखो बी कॉमन हो गया, आई कॉमन हो गया और के कॉमन हो गया। तो इधर से हमें इनके ऑप्शंस में से क्या क्या कॉमन मिल रहे हैं, यहाँ से हमें 5 कॉमन मिल रहा है और क्या कॉमन मिल रहा है, 5 के अलावा हमें और कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। मतलब कि हमें यहाँ पर पता चल गया है कि बी का कोड क्या है हमारा, 5 है। बी का कोड क्या है हमारा, 5। तो ये लीजिए, बी का कोड हो गया आपका 5। ओके, क्लियर है। चलो अब आई देख लेते हैं। आई कहाँ कहाँ है, आई यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। और कहाँ है, और आई कहाँ है हमारे पास, इन दोनों के अलावा और कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलो इसको छोड़ दो, अभी आई को छोड़ दो, के देख लो। के का ऑप्शन क्या है आपके पास, आपको यहाँ दोनों जगह कॉमन मिल रहा है, ठीक है। इन दोनों जगह, यहाँ पर इन दोनों में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, देखो 5 तो आपका हो गया कोड किसका, बी का। एक कॉमन आपको मिल रहा है यहाँ पर 6, क्या मिल रहा है बेटा, 6। तो के का कोड क्या हो गया आपका, 6। के का कोड हो गया आपका यहाँ पर 6, ठीक है, क्लियर है। आ जाओ फिर देख लो और क्या हो गया, देखो 5 हो गया आपका, 6 हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इन दोनों की, यहाँ से हमें ई मिल रहा है, क्या मिल रहा है बेटा, ई कॉमन मिल रहा है। देखो ई यहाँ पर भी है और ई यहाँ पर भी है। अगर हमें इन दोनों में ई कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में अगर हमें ई कॉमन मिल रहा है, तो इनके आंसर्स में क्या कॉमन मिलेगा, कौन कौन सा था हमारे पास, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड। एक मिनट, एक मिनट, फर्स्ट और थर्ड देखना है हमें, है ना। ये लो, ये फर्स्ट और ये थर्ड, क्या कॉमन लिया आपने इनमें से, बी कॉमन लिया। तो फर्स्ट और थर्ड में यहाँ क्या कॉमन है आपके पास, 1 कॉमन है, यहाँ क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। तो ये हो गया आपका ई, ई का कोड क्या हो गया, 1 हो गया, क्लियर है। चलो अब आपके पास क्या बचा, आई। अब देखो फटाफट से, 6 आपका कोड हो गया बी का, हम इसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ से सब कुछ ही मिल रहा है। देखो यहाँ से आपकी बाइक बन रही है ना, BIKE, ओके, BIKE यहाँ से मिल रहा है आपको, क्लियर है। अब इसका जो आपको कोड दिया हुआ है वो क्या दिया है, 61520, ये कोड दिया हुआ है। तो बेटा देखो 5 कोड तो हो गया इसका, 6 कोड हो गया आपका के का, 1 कोड हो गया आपका ई का, क्लियर है, क्लियर। अब क्या बचा आपके पास, ओनली 2 और 0, मतलब कि आपका जो आई है इसका कोड या तो 2 होगा या 0 होगा, है ना। तो इसके लिए हम अगर एल का कोड फाइंड कर लें तो जो बचेगा, एल का कोड फाइंड करने के बाद जो नंबर बचेगा वही कोड किसका होगा,
आई का कोड होगा। तो आ जाओ, एल कहाँ कहाँ है फटाफट से देख लो। एल यहाँ है और एल यहाँ है, इन दोनों में एल है। क्या है बेटा, इन दोनों में एल। तो फर्स्ट और थर्ड में जब हमारे पास एल कॉमन है तो फर्स्ट और थर्ड के हमारे आंसर में क्या क्या कॉमन है, एक तो 4 कॉमन है, नहीं सॉरी क्या क्या कॉमन है, एक तो 0 कॉमन है और 5 कॉमन है। तो 5 तो ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। और क्या कॉमन है, ओनली 0 कॉमन है और 1 कॉमन है। तो 0 भी है यहाँ पर, देखो 5 ऑलरेडी हमारा बी का कोड आ चुका है, 1 हमारा ऑलरेडी ई का कोड आ चुका है। क्या बचा यहाँ पर, 0। क्या बचा, 0। तो एल का कोड जो होगा वो क्या होगा बेटा, 0 होगा आपका। क्या होगा, 0। तो ये 0 हटा दो। अब क्या बचा ओनली आपके पास, 2। तो आपके पास आई का जो कोड मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, 2। ओके, क्लियर है, समझ में आया। देखो हमने क्या लिया, ये फर्स्ट वाला ले लिया, इसी में हमें बाइक मिल गई। ओके, अगर हम इसमें से बाइक की स्पेलिंग सर्च करते हैं तो हमें पूरी कंप्लीटली मिल रही है। हमने बी का कोड फाइंड किया, 5 मिला। आई का कोड फाइंड किया, 2 मिला। के का कोड फाइंड किया, 6 मिला। और ई का कोड फाइंड किया, 1 मिला। तो फाइनली हमें आंसर क्या मिला, 5261। कहाँ है हमारा 5261 ऑप्शन, फाइव टू सिक्स वन, ये रहा ऑप्शन है। ये तो इनकरेक्ट है, ये लीजिए, ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 5261। ओके, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो सेकंड देखो, PIN और NIP दोनों का एडिशन करके आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो वापस हमें कॉलम पर चलना पड़ेगा, PIN और NIP। तो चलो इसे भी सेलेक्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। आपको क्या क्या करना है, PIN प्लस NIP, इन दोनों का कोड फाइंड करना है ना। क्लियर है, तो चलो कर लेते हैं इनका कोड। देखो आपके पास यहाँ से आई का कोड ऑलरेडी है, आई का कोड आपके पास ऑलरेडी है, तो आई का कोड आपको फाइंड नहीं करना, आपको किसका फाइंड करना है, एन और पी का। आ जाओ, एन और पी कहाँ कहाँ है उसे देख लेते हैं हम। एन और पी हमें कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, फटाफट से बता दो मुझे। आपको एन मिल रहा है एक तो सेकंड वाले में, एन आपको कहाँ मिल रहा है, एक तो यहाँ मिल रहा है और एक लास्ट वाले में, इन दोनों में मिल रहा है। ठीक है, इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहे हैं फटाफट देखो। एक तो पी कॉमन आ रहे हैं, और क्या कॉमन आ रहा है, एन कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, पी हो गया, एन हो गया, बी भी कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, बस PNB, PNB। तो इनके आंसर में भी देख लो क्या क्या कॉमन आ रहे हैं। एक तो 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, एक तो क्या कॉमन मिला आपको, 3। चलिए नेक्स्ट, और कॉमन क्या मिल सकता है हमें यहाँ से, 6 भी कॉमन मिल रहा है, लेकिन 6 तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है के का, 6 तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है के का, तो 6 का तो सवाल ही नहीं है। ओके, चलो और देख लो क्या क्या हो सकता है आपका। 3 कॉमन आ गया आपका यहाँ से। हमें अब क्या करना है यहाँ पर, एन और बी, बी का कोड हमारे पास ऑलरेडी है, बी का कोड ऑलरेडी आपके पास क्या है, 5 है। तो बेटा देखो क्लियर हो गया, यहाँ से पी कॉमन आ रहा है और यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, मतलब कि पी का कोड क्या रहेगा आपका, 3 रहेगा। यहाँ पर एन कॉमन आ रहा है, लेकिन एन का हमें कोड नहीं मिल रहा है, कुछ कोड नहीं मिल रहा है, ओनली वन हमें कोड किसका मिल रहा है, यहाँ पर पी का कोड मिल रहा है। तो पी का कोड आपका क्या रहने वाला है, 3 रहने वाला है। चलो, तो पी का कोड भी आपका फाइनल हो गया। अब आपको क्या करना है, ओनली वन एन का कोड फाइंड करना है। तो आ जाओ एन भी देख लेते हैं। अब एन कहाँ कहाँ है आपके पास, फटाफट से देख लो। एन आपके पास एक तो यहाँ है और एक एन आपके पास यहाँ है, ठीक है। तो इन दोनों में देख लो, इन दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर लो। मान लो अपन PNBIK इस वाले को ले लेते हैं और इसका कोड हमारे पास है 3 4 5 6 8, ठीक है। अब 3 जो कोड है ये तो हो गया आपका पी का, बी का कोड हो गया आपका 5, आई का कोड आपके पास ऑलरेडी है 2, तो यहाँ 2 नहीं है हमारे पास, है ना। तो चलो आई का कोड हम ऐसे ही लिख देते हैं, आई का कोड हो गया हमारे पास 2, ओके।
के का कोड आपने अभी फाइंड किया 6, क्या फाइंड किया 6, क्लियर है। तो चलो अब क्या बचा आपके पास, ओनली यहाँ पर n और यहाँ पर क्या बचा 4, क्या मिला आपको 4, क्लियर है। ये जो 8 है इस 8 को भी देख लेते हैं, 8 कहाँ कहाँ कॉमन है, 8 कहीं कॉमन नहीं है, 8 ओनली यहीं पर है, 8 ओनली यहीं पर है, क्लियर है। तो 8 का कोड क्या हो सकता है हमारा, इनमें से कुछ भी नहीं है। तो हमें तो सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास जो n है, n का कोड क्या है हमारे पास 4 है, तो ये n का कोड आपका हो गया 4, तो ये मिल जाएगा आपको 4। अब आप क्या करोगे, आपके पास सबके कोड है, अब इन सबको सिर्फ आप ऐड करने का काम करोगे। क्या करोगे, ऐड करने का काम कर सकते हो ना यार। अब तो ऐड फटाफट से देख लो, सबके कोड जब आपके पास है तो ऐड करने में क्या प्रॉब्लम है। P का कोड हो गया 3, I का कोड हो गया आपका 2, 3 2, 3 2 और N का कोड आपने अभी फाइंड किया 4, प्लस करना है NIP, N का कोड आपका 4 है, ठीक है। I का कोड आपके पास 2 है और P का कोड आपने अभी फाइंड किया 3, तो ये देखो 7 4 7, तो आपको इन दोनों का सम कितना मिलेगा बेटा 7 4 7। कहाँ है आपका 7 4 7 ऑप्शन में, फटाफट देखो 7 4 7, ये रहा ऑप्शन डी। तो आपका करेक्ट क्या है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ओके चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट है आपको बाइट का आपको वैल्यू फाइंड करना है बाइट का। तो देखो बी की वैल्यू आपके पास, आई की वैल्यू, आपको बस टी की वैल्यू फाइंड करना है क्योंकि ई की वैल्यू भी आपके पास है। तो आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं, हम बाइट की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमें जिन सब की वैल्यू मिल रही है पहले तो उनको देख लो आप, आपके पास सबकी वैल्यू है बस टी को छोड़कर। तो ये देखो BITE, ठीक है। बी की वैल्यू आपके पास 5 है, आई की वैल्यू आपके पास 2 है, टी की वैल्यू आपको फाइंड करना और ई की वैल्यू आपके पास 1 है, ये लो क्लियर। अब आई की वैल्यू टी की वैल्यू पुट करना है, तो टी कहाँ है आपके पास, फटाफट से देखो आपके पास टी कहाँ है, नहीं है, टी कहीं नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। BIT, टी कैसे नहीं है हमारे पास, क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं लिख दिया हमने, चेक कर लेते हैं। यहां पर बेटा थोड़ा सा चेंज कर लो आप, यहां पर L कर लो, L क्या कर लो, L BILE, ठीक है, L कर लो यहाँ, ठीक है। आपको L की वैल्यू फाइंड करना है, तो L कहाँ है आपके पास, यहाँ L है और यहाँ L है। ओके तो देखो आपके पास देख लो, अब B भी मिल जाएगा आपको यहाँ से, I भी मिल जाएगा, BIL और E। क्या L आपने फाइंड किया है, बिल्कुल किया है। L की वैल्यू आपके पास क्या है 0 है, तो 5 2 0 1। फटाफट से ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में एक करेक्शन करना होगा हमें, क्योंकि जब हमने क्वेश्चन में करेक्शन किया है तो ऑप्शन में यहाँ करेक्शन कर लेना, 0 कर लेना। यहाँ पर क्या करोगे बेटा, 0 करोगे। ओके क्लियर है, 5 2 0 1। ओके 8 के प्लेस पर क्या करोगे, 0 करोगे। चलें आगे, चलो फटाफट नेक्स्ट काइट आ जाओ। काइट फाइंड करने के लिए बहुत इजी है, काइट KITE, के की वैल्यू क्या है 6, आई की वैल्यू क्या है 2, टी की वैल्यू अभी हमने किया है, क्या किया है, टी की वैल्यू को टी के प्लेस पर हमने L पुट किया है, ठीक है। तो टी कहाँ है हमारा, टी वापस से यहाँ पर भी प्रॉब्लम कर गया, तो इसे भी हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। L कर देते हैं, क्या करते हैं इसे भी हम L, क्या कर रहे हैं हम इसे भी L कर रहे हैं, क्योंकि एक वर्ड मिसिंग, एक अल्फाबेट मिसिंग हो गया बेटा। अगर यहाँ पर हमारे पास टी आता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप चाहो तो यहाँ पर टी कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर टी कर दोगे, तो यहाँ टी करोगे तो टी का कोड आपको मिल जाएगा 8, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है इसमें क्या था, ऑप्शन हमारा 8 था। यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा था, हमें टी की जगह पर 8 मिल रहा था ना, क्लियर है। क्योंकि देखो 5 तो आपका हो गया बी का ऑप्शन, ठीक है। और 1 2 और 1 आपने क्या फाइंड किया यहाँ पर, 2 और 1, 2 के प्लेस पर आई और 1 के प्लेस पर ई। ये देखो 2 के प्लेस पर आई और 1 के प्लेस पर ई,
तो यहाँ पर जो बचा है क्या बचा वो t, तो t के प्लेस पर क्या आ गया आपके पास 8 आ गया। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि हाँ ये बाइट का जो हमें ऑप्शन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 5281। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप, ओके, या तो आप यहाँ पर t रहने दो, बस वहां पर हम क्या करेंगे 8 की जो पोजीशन है 8 की पोजीशन के साथ में यहाँ पर हम क्या करेंगे एक अल्फाबेट को t बना देंगे, ओके क्लियर है। तो t का जो आपका कोड है वो कितना है बेटा 8 है, ओके। चलो तो इस अकॉर्डिंग अगर हम काइट का देखते हैं तो हमें t का पोजीशन क्या मिला, k का 6, i का 2, t का 8 और e का पोजीशन हमारे पास ऑलरेडी 1 है। तो 6281 कहाँ है आपका ऑप्शन 6281, फटाफट देख लो 6281 ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, ओके क्लियर है। चले आगे, चलिए फटाफट से अब देखो बाइट और काइट का डिफरेंस फाइंड करना है, तो बाइट और काइट का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। बाइट कितना मिला आपको 5281, काइट कितना मिला 6281, तो 5281 माइनस 6281, इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो सीधा सा हमें नजर आ रहा है कि माइनस के 1000 मिलेंगे, तो माइनस का 1000 आपका ऑप्शन हो गया, ओके। आपने क्या किया सबसे पहले बाइट की वैल्यू फाइंड की, आपने फिर काइट की वैल्यू फाइंड की, बाइट की और काइट की वैल्यू का आपने डिफरेंस फाइंड किया, तो वो कितना मिला आपको माइनस का 1000, ओके। चले आगे, चलो नील NIL NIL, अब फटाफट से देख लो NIL क्या है वैल्यू, NIL की वैल्यू क्या है, फटाफट से आ जाओ यहां पर देखो, N की वैल्यू 4, I की वैल्यू 2 और L की वैल्यू 0। क्लियर है, ये ऑप्शन ए 320, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर 3 है ना, हमने क्या किया सॉरी n को p को 3 कर दिया है ना, p एक बार चेक कर लेते रुको, p यहाँ पर है p यहाँ से कितनी क्या कॉमन मिल रहा है आपको p, यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है आपको 7, और क्या कॉमन मिल रहा है 7 कॉमन मिल रहा है, तो एक तो हो गया आपका e कॉमन हो गया, आपका b कॉमन हो गया, b की वैल्यू आप पहले फाइंड कर चुके हो, p यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं, यहाँ से आपको कॉमन क्या मिल रहा है 4, और यहाँ से आपको कॉमन मिल रहा है p, b की वैल्यू तो आप ऑलरेडी 5 फाइंड कर चुके हो, और अच्छा बेटा थोड़ा सा चेंज करो, यहाँ पर p की वैल्यू को तो करो आप 4, p की वैल्यू को तो क्या करोगे 4, और n की वैल्यू को करो 3, ये तो होगा आपका 3 और ये होगा आपका 4, ओके। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, n के प्लेस पर तो क्या जाएगा 4 और p के प्लेस पर 3, क्योंकि आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप देखते हो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया था ये वाला, अगर यहाँ पर आप 3 के प्लेस पर 4 करते हो, 4 के प्लेस पर 3 करते हो, तो भी दोनों का 7 ही मिलेगा आपको आंसर में कोई चेंजेस नहीं आने वाला। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, बस यहाँ पर 4 कर लेना, यहाँ 3 कर लेना, ओके। तो फाइनली यहाँ पर हमें नील का जो सम मिला वो कितना मिला 320, ओके। नेक्स्ट हमारे पास 9, तो n की जो पोजीशन है हमारी कितनी है बेटा 4 है, n की पोजीशन कितनी है आपके पास, अभी आपने क्या फाइंड किया n की पोजीशन आपके पास क्या है 3 है, p की पोजीशन में चेंज किया हमने है ना, तो n की पोजीशन देखो, n की पोजीशन हो गई आपकी 3, ठीक है। i की पोजीशन देख लो फटाफट से, i की पोजीशन क्या है, i की पोजीशन है आपके पास 2, i की पोजीशन है 2, ये लो i की पोजीशन हो गई आपकी 2 और n की पोजीशन हो गई आपकी 3, फिर n की पोजीशन हो गई आपकी 3, ठीक है। तो 3 2 3 और e की पोजीशन हो गई आपकी ऑलरेडी 1, तो 3 2 3 1 आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। बस आपको थोड़ा सा क्लियर ये होना चाहिए कि आप कॉमन ले रहे हो ना, उनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा जल्दबाजी में अगर कहीं आपसे कॉमन लेने में प्रॉब्लम हो गई ना तो वो आपके पूरे ही आंसर को गलत कर देगा बेटा, इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ओके क्लियर है। चलो यहाँ पर है 10, अब 10 की पोजीशन तो आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, देखो t की पोजीशन आपको पता है 8 है, e की पोजीशन आपको पता है 1 है और n की पोजीशन आपको पता है 3 है, तो 8 1 3 करेक्ट आंसर क्या हमारा 8 1 3 है, ओके क्लियर है। क्योंकि t सिर्फ हमारे पास अकेला था, वहां पर आपको पता हो तो बाइट काइट वहां पर t यूज किया था, t के लिए हमने क्या बोला, t की पोजीशन होगी हमारी 8 की पोजीशन, ओके क्लियर है। चले आगे,
चलो अब बेटा देखो, नील और 9, नील और 9 का आप सम करो, नील और 9 का सम करते हो तो क्या मिलेगा, आ जाओ, अभी आपने नील और 9 का सम किया है, एक मिनट, सम थोड़ा ज्यादा आगे आगे, नील, नील की पोजीशन 320 है ना, और 9 की 3231, 320 और 3231, 320 और 3231, ओके। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें, किससे सब्ट्रैक्ट करना है, 10 को, तो 10 का आपको कोड क्या मिला अभी जस्ट आपको, यहां पर आपको 10 का कोड मिलता है बेटा 8, अभी जस्ट फाइंड किया हमने, 813, 3231 और 320, 813, ओके, ये लीजिए 813। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, पहले तो इन दोनों को ऐड कर लो, यहाँ पर इसे ऐड करते हो तो ये तो हो जाएगा 1 5 और ये हो गया 5 3, ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 813 को, तो बेटा 11 में से 3 गया तो क्या बचेगा आपके पास 8, यहाँ क्या बचा 4 में से 1 गया तो 3, यहाँ पर 15 में से 8 गए तो 7, क्या बचा 2738, तो फाइनली 2738 कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ओके। बस आपको यहाँ पर क्लियर सिर्फ इतना सा करना है बेटा कि कॉमन लेना सही से लेना है, कॉमन में कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी हड़बड़ाहट हो जाएगी, जैसे कि अपन से हुआ था अभी कि पी और एन की पोजीशन में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था अपन से, तो सिर्फ आपको वो ध्यान रखना है, ओके, क्लियर है। चलो अब एक दो क्वेश्चंस मैंने आपके होमवर्क के लिए बनाए बेटा, फटाफट से इन्हें नोट कर लो, यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं, नंबर्स में इनके कोड्स दिए हुए हैं, आपको इनको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो आपको डी का कोड बताना है, पी का कोड बताना है, ई का कोड बताना है, ठीक है। इसी तरह से एक इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने करवाया था सेम उसके बेस पर है कि जी, यहाँ पर जैसे आपको जी दिया है तो जी का कोड क्या होगा इनमें से आपको ये बताना है, ओके। 2 पर अंडरलाइन है ना, मतलब कि आई और जी, इन दोनों पर, जी और आई पर अंडरलाइन है तो इनका कोड इन चारों में से ही होगा एक, ओके। इसी तरह से क्यू का कोड आपको बताना है यहाँ पर, और एस का कोड आपको यहाँ पर बताना है, ओके। तो बेटा ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस कॉलम बेस पर जिन्हें हमने सॉल्व किया। इन क्वेश्चंस में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आई होप। बस आपको क्या याद रखना है कि थोड़ा सा कॉमन लेना ठीक से आना चाहिए आपको, अगर कॉमन लेना ठीक से आता है तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ओके बेटा। तो फटाफट से वीडियो को, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ओके। और फटाफट से चैनल को अभी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस की आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ओके बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, बाय।